नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बचे हुए 3 महीने में हिंदी में क्या क्या पढ़ेंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है और वो अब पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं और उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ें। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि 3 महीने में अगर आप इस तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं ना, तो हिंदी में आपके भी 100 में से 100 आने वाले हैं, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। बस ध्यान से वीडियो को देखते जाइएगा और जो जो चीज़ें बता रहा हूं बस उसी तरीके से आपको पढ़ाई करना है। 3 महीने अब आपको टाइम व्यतीत नहीं करना है, जैसे जैसे जो चीज़ें कह रहा हूं उसी क्रम में आपको तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और एक एक चीज़ को अपने नोट्स में लिखते जाएं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आज ही आपको करना क्या है, एक क्वेश्चन बैंक लेना है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी की क्वेश्चन बैंक आज ही आपको लेना है। अब जो आपके क्षेत्र में बेस्ट चलती हो, ठीक है ना, आपको ले लेना है। यहाँ पर मैं कोई भी सजेशन नहीं दूंगा, नहीं तो आप लोग कहेंगे स्पॉन्सरशिप है। ठीक है ना, तो चलिए आप लोग एक क्वेश्चन बैंक ले लेंगे जो आपके ज़िले में अच्छी चलती हो। उसके बाद आपको करना क्या है, वहाँ पर सबसे पहले आपको तो तैयार करना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, महत्वपूर्ण जीवन परिचय। आपको एक जीवन परिचय तैयार करना है। किनका, यहाँ पर देखिए 3 3 6, यहाँ पर 3 लेखक 3 कवि का जीवन परिचय आपको तैयार करना है। रामचंद्र शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, राजेंद्र प्रसाद जी का, महादेवी वर्मा जी का और तुलसीदास जी का और बिहारी लाल का। इतने जीवन परिचय आप तैयार कर लेंगे तो 5 अंक तो आपका गद्य से कन्फर्म हो जाएगा और 5 अंक आपका पद्य से कन्फर्म हो जाएगा, यानी कि 10 अंक तो आपका जीवन परिचय में बन गया। ठीक है, आपको ये करना है, टिक लगाना है, इन्हीं के जीवन परिचय तैयार करना है। इसके अतिरिक्त आपको इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। ओके, अब रस में देख लीजिए, आपके सिलेबस में क्लास 10th के सिलेबस में केवल 2 रस इंपॉर्टेंट हैं, हास्य रस और करुण रस। इसके अतिरिक्त आप कोई भी रस मत पढ़िएगा, इन्हीं 2 रस से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, कम से कम 2 MCQ तो इनसे आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद छंद आपको पढ़ने हैं। छंद कौन कौन से, सोरठा छंद और रोला छंद, इन दोनों के लक्षण आपको पढ़ना है, उदाहरण भी आपको पढ़ना है, परिभाषा भी पढ़ना है। अच्छे से इनको तैयार कर लो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनसे तो मार्क्स आपके कभी भी कटने वाले नहीं हैं। ठीक है, उदाहरण सहित इनको पढ़ना है। अलंकार में आपको 2 अलंकार पढ़ना है, रूपक और उत्प्रेक्षा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर वर्ष एग्जाम में आते भी हैं, तो इनसे MCQ ही आएंगे। ठीक है ना, इनसे अलग क्वेश्चन नहीं बनेंगे, केवल इन तीनों टॉपिक से MCQ ही बनेंगे। अभी तक अलग से क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन नए पैटर्न के हिसाब से इनसे अब अलग से क्वेश्चन नहीं बनते, केवल MCQ ही बनते हैं। ठीक है, तो अब आपको एक काम करना है, यहाँ पर खंड काव्य में 3 अंक आपके कन्फर्म होने वाले हैं। तो अपने ज़िले में चलने वाला खंड काव्य आपको पढ़ना है, अपने टीचर्स से पूछना है कि सर हमारे ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है, या फिर क्वेश्चन बैंक में आप ढूंढिएगा कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है, क्योंकि उसमें लिखा रहता है कि कौन सा खंड काव्य किस ज़िले में चलता है। ठीक है, अपने ज़िले में पढ़ाए जाने वाले खंड काव्य को आपको पढ़ना है और ख़ासकर उसमें के नायक का चरित्र चित्रण आपको जरूर तैयार करना है। नायक का चरित्र चित्रण तैयार कर लो और खंड काव्य का संक्षिप्त सारांश तैयार कर लो। 2 में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा और 3 अंकों की बरसात हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, निबंध लेखन तो आना ही आना है, और ये इस बार जो नया मॉडल पेपर जारी हुआ है उसके हिसाब से ये 7 अंक का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर तैयार कर लो। उसके बाद आतंकवाद की समस्या पर तैयार कर लो और बेरोजगारी की समस्या पर तैयार कर लो। इतने टॉपिक पर आपको निबंध तैयार करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने निबंध बताए हुए हैं, आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में निबंध माला सर्च कीजिएगा, हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है। ठीक है, उसके बाद पत्र लेखन इस बार आपके एग्जाम में 4 नंबर का आने वाला है। तो पत्र लेखन पर मैंने ऑलरेडी एक स्पेशल ट्रिक बना रखी है कि उस ट्रिक से आप सभी टॉपिक्स पर पत्र लिख पाएंगे, और उस वीडियो को आपको हमारे चैनल में ढूंढना है, या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जा करके आप देख लेना। ठीक है, और 4 अंक आपके उससे कन्फर्म हो जाएंगे। उसके बाद देखो आप लोगों को करना क्या है कि कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक आपको तैयार करना है। जी हाँ दोस्तों, कंठस्थ किया हुआ श्लोक आपको तैयार करना है, बहुत ज़्यादा खास चीज़ है, 2 अंक की आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो पर्यायवाची पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है। देखिए इंपॉर्टेंट आपको इन्हें पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक में पर्यायवाची खोलिएगा, जो हर वर्ष पूछे जाते हैं उनके सामने सन लिखे हुए हैं, 10-10 साल 15-15 साल जो लगातार पूछे गए हैं उनको आपको तैयार करना है। ठीक है,
पर्यायवाची प्रत्यय पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, विभक्ति एवं वचन आपको पढ़ने हैं। ठीक है, समास में आपको खासकर कौन कौन से पढ़ने हैं? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय और अव्ययी भाव। इनसे 1-2 MCQ भी बनेंगे। ठीक है, 2 अंक तो समास से आपको मिलेगा। उसके बाद तद्भव तत्सम शब्द आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अब आगे आइए, महत्वपूर्ण गद्यांश किस चैप्टर के हैं? देखिए, गद्यांश आपके एग्जाम में 4 से 5 या 6 अंक के भी आते हैं। 6 अंक का आएगा, 2-2 अंक के 3 प्रश्न उसके नीचे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण गद्यांश आपको इन चैप्टर्स का पढ़ लेना है। इन चैप्टर्स के एक भी गद्यांश आपको नहीं छोड़ना है, ना तो मित्रता के, ना अजंता के, ना तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन के, और पानी में चंदा चांद पर आदमी तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि चंद्रयान 3 भी इस बार लॉन्च हुआ है, तो चंद्रयान 3 से रिलेटेड इस चैप्टर से आएंगे। ठीक है, तो इसके इन चारों चैप्टर्स के गद्यांश आपको अच्छे से पढ़ना है, एक भी गद्यांश नहीं छोड़ना है, नहीं तो भैया पछतावा हो सकता है। अगला देखो, महत्वपूर्ण पद्यांश किस किस चैप्टर के आएंगे? धनुष भंग और वन पथ पर। खासकर ये 2 चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे तो कोई ना कोई तो एग्जाम में इन 2 चैप्टर से फंस जाएगा। इसके अलावा अगर नहीं फंसता है तो हिमालय से चैप्टर पढ़ लो, वर्षा सुंदरी के प्रति चैप्टर पढ़ लो, स्वदेश प्रेम पढ़ लो और झांसी की रानी पढ़ लो, की रानी की समाधि पर। ठीक है ना, इन चैप्टर्स से अगर आप इतने पढ़ लोगे तो कोई ना कोई गद्यांश, कोई ना कोई पद्यांश तो आपके एग्जाम में फंस जाएगा और 6 अंक आपके यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पेज पर। अब देखिए, बात आती है अनिवार्य संस्कृत की। ठीक है ना, तो अनिवार्य संस्कृत में देख लो महत्वपूर्ण पाठ कौन कौन से हैं जिनसे गद्यांश आपके एग्जाम में आएगा 4 अंक का। ठीक है, वाराणसी हो गया, प्रबुद्धो ग्रामीण हो गया, अन्योक्ति विलासा हो गया, भारतीय संस्कृति हो गया, जीवन सूत्राणी हो गया। इन चैप्टर्स से एक गद्यांश और एक श्लोक आपके एग्जाम में आएगा 4-4 अंक का, यानी 8 अंक आपका यहाँ से कन्फर्म होगा। ठीक है, जिसका आपको हिंदी में अनुवाद लिखना होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चैप्टर्स के एक एक गद्यांश और एक एक श्लोक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है संस्कृत में। ठीक है, उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इन चैप्टर्स के आएंगे। वाराणसी का हो गया, देशभक्ता चंद्रशेखरा का हो गया, वीरा वीरेण पूज्यते का हो गया, प्रबुद्धो ग्रामीणा का हो गया। इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर आपको खोलना है। जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, 10-10 साल पूछे गए हैं लगातार, उन क्वेश्चंस को जरूर तैयार करना है क्योंकि वही क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, हिंदी साहित्य में आपको क्या पढ़ना है? गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में देखो, आपके सिलेबस में शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग की सबसे पहले तो आपको समय सीमा पढ़ लेना है कि कब से कब तक ये माने जाते हैं। उसके बाद इनके प्रमुख लेखकों के नाम याद कर लेना है और महत्वपूर्ण रचनाएं आपको याद करना है इन युगों की। शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग के अंतर्गत अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि केवल 2 युग ही आपके सिलेबस में है गद्य में। ठीक है, उसके बाद आपको इन युगों की महत्वपूर्ण पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं ये आपको पढ़ लेना है और उन पत्रिकाओं के संपादन कौन है ये चीज़ें भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद पद्य साहित्य में आ जाओ। रीतिकाल व आधुनिक काल आपके सिलेबस में 2 हैं। ठीक है, अब रीतिकाल व आधुनिक काल के प्रमुख प्रकारों को भी आपको पढ़ना है, समय सीमा पढ़ना है और कवियों के नाम आपको याद करना है कि इन युगों के प्रमुख कवि कौन है और उनकी 2-2 रचनाएं। ठीक है, और इन खासकर रीतिकाल और आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं आपको पढ़ना है क्योंकि इससे 2 MCQ आपके एग्जाम में बनेंगे और रचनाएं आपको पढ़ लेना है। ठीक है, जो जो खास कर कवि हैं जैसे बिहारी लाल हो गए, अन्य भूषण हो गए, महाकवि भूषण हो गए, ठीक है ना, शिवराज हो गए और चंद बरदाई वगैरह जितने भी हैं उन सब की महत्वपूर्ण रचनाएं आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। और इस तरीके से 3 महीने में आपको पूरी हिंदी तैयार करना है। आपके 100 में से 100 आएंगे, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। अन्य सब्जेक्ट की भी ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, जल्द ही हम अन्य सब्जेक्ट की भी ऐसी वीडियो बना देंगे। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।